लो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड में ठीक है एसआईपी करनी हो पर्टिकुलर अमाउंट की, तो किस तरीके से उसको वो सारे पैसे अलोकेट करने थे। ये जो आपके 3 या 4 जो म्यूचुअल फंड टाइप होते हैं उन सब में, ठीक है। अभी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और एक आपका बोल सकते हो फ्लेक्सी कैप है। तो अगर आपके पास 40,000 की इन्वेस्टमेंट है तो हर एक इंसान क्या करेगा, 10,000 रुपये चारों इसमें डिवाइड कर देगा और इन्वेस्टमेंट कर देगा। बट इस तरीके से आपको एलोकेशन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से आप एलोकेशन करते हो तो हायर चांसेस है आप गलत ही एलोकेट करो और जो रिटर्न आपका बनने के चांसेस हो वो बहुत कम बने, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम वो सब समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिक्सी कैप को हैंडल करना चाहिए, और क्या होता है आपका जो एज टेन्योर होता है उस तरीके से क्यों परसेंटेज बाइफरकेट या चेंज होता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को आप सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और आपका होता है फ्लेक्सी कैप। अब देखो, स्मॉल कैप में जो रिस्क है वो हाई है, मिड कैप का भी रिस्क हाई बोल सकते हो। ये जो रिस्क है ये मॉडरेट या नील के बराबर ही होता है, और फ्लेक्सी कैप का भी जो रिस्क है वो मॉडरेट ही होता है, ठीक है। अब समझो आप एक इंसान हो जिसकी एज अभी 20 या 25 साल की है, या 26 साल की, 25-26 साल मतलब अर्ली 20s या मिड 20s में है, ठीक है। और अगर आपका एजुकेशन सब अच्छा हुआ है, सब आप है, तो आपका समझो इन्वेस्टमेंट पोर्ट है 40,000 का। एग्जाम्पल 40,000 आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हो सकता है आपको 10,000 भी करने हो, अगर सिंगल बंदा है 10,000 करने तो ढाई हज़ार सोच रहे हो, बट ऐसे नहीं। अभी सबसे पहले अगर आपकी एज 20, अर्ली 20 है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट टेन्योर बहुत है। मतलब आप 20 साल 25 साल भी इन्वेस्टेड रह सकते हो, आपके 40s तक आप काम कर सकते हो, 50s तक भी काम कर सकते हो। उसके बाद रिटायरमेंट फ़ंड की तरह आप पैसे, उसके बाद आप रिटायरमेंट फ़ंड की तरह आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है कि जो अपने 20s में उनके पास हायर चांसेस है रिस्क ज़्यादा लेने की, ठीक है। आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि आपके टेन्योर उतना ज़्यादा लंबा है रिस्क लेने का। वहीं पे अगर आपके अपने मिड 20-30s में हो या फिर अर्ली 30s में हो, तो फिर जो है आपका 50-50 हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा भी रिस्क ले सकते हैं, बट अब बहुत ज़्यादा आप लीनियंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड है। जिसने भी अगर इन्वेस्टमेंट अपने 30s में चालू करे वो उनका गोल्डन पीरियड में आप चालू कर रहे हो, ठीक है। मतलब ना आप बहुत जल्दी हो ना आप बहुत लेट हो, आप मिड में हो। और जो इंसान अगर अपने 40s में इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास जो टेन्योर पीरियड है वो थोड़ा कम है, ठीक है। अगर आप अपने 40s में इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो तो हो सकता है 10 या 15 साल बाद आप रिटायरमेंट लेना सोच रहे हो, 50 में रिटायरमेंट या 55 के आसपास रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हो, तो आपका जो टेन्योर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपका जो एज है इस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाइफिकेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैं मेरे 20s में हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हो मिड 20s में हूँ, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 50% जो है वो मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब 50% मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ चली गई, बाकी बचा 20% वो मेरी मिड कैप में, ठीक है। मतलब ये अपने हो गए 70%, ठीक है। बाकी जो है 15% मेरी इसमें है, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में। क्यों? रीज़न है यही है कि मैं मेरे मिड 20s में हूँ, मेरे पास यहाँ से आगे और 20-25 साल है और आराम से, तो मैं और अच्छे तरीके से मतलब वेट कर सकता हूँ। मेरा टेन्योर बहुत अच्छा खासा, इसीलिए मेरा 50% जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। अब वहीं पे समझो कोई इंसान है जो अपने 30s में रहेगा, ठीक है, मिड 30s या अर्ली 30s बोल सकते हो, तो उसको किस तरीके से बाइफिकेट करना चाहिए। तो वो समझो वो रिस्क अभी ले सकता है 50%, वो भी यहाँ पे 50% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट जो चांसेस है ना वो रिस्क बहुत हाई रिस्क हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि उसके पास भी अगर वो 35 पे है तो उसके पास और 15 साल है। अगर वो 50 पे रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, 55 पे सोच रहे हैं तो 20 साल है। तो भी वो यहाँ पे अगर मैं सजेस्ट करूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे उसे 30%, यहाँ पे 30, तो उसका 60% हो जाएगा, और 20 की उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम 50 कर रहे थे अगर आप मिड 20s या अर्ली 20s में हो, वहाँ पे अगर हम मिड 30s में, तो इसलिए हमने स्मॉल कैप में 30, मिड में 30 और बाकी में 20 की हुई है। अब आ जाते हैं मेन इंसान,
जो कि मेरे को लगता है मैक्सिमम जन उसी शायद कैटेगरी में हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस है वो तो अर्ली 20s वाली है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेटेड पूछते होंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या कितना परसेंट एलोकेशन करना है। तो बहुत बार हम लोग बता देते हैं कि यह जितना ये 4 फंड में बराबर इक्वली डिवाइड कर लो, तो ऐसा होता नहीं है। तो समझो कोई इंसान है अपने अर्ली 40s या मिड 40s में, तो उसकी किस तरीके से इन्वेस्ट, तो उसको स्मॉल कैप में 10% ही करना चाहिए, मिड कैप में वो 20% कर सकता है, तो यहाँ पे उसका 30% हो गया, उसका 50% लार्ज कैप में ही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो उसका 20% है, ठीक है, वो उसका फ्लेक्सी कैप, और जो बाकी बचा हुआ 20% है वो उसका फ्लेक्सी कैप में कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका 100% हो जाता है। तो स्मॉल कैप का जो परसेंट है वो कम रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो अपने अर्ली 40s या मिड 40s में, तो उसके आगे उसको अगर 50 में रिटायरमेंट लिया तो 10 साल ही है, और चलो 55 ईयर तक भी उसने एक्सटेंड कर लिया तो भी उसके पास 15 साल ही बचेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ 10% ही स्मॉल कैप में दिया है। मिड कैप ठीक है 20%, और लार्ज कैप जो है वो उसका हैवीएस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज आर मच मोर अश्योर्ड कंपनीज आप बोल सकते हो। तो जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, तो ये आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में उसका 50% होना चाहिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड में 20, और जो स्मॉल कैप है 10, और बाकी फ्लेक्सी कैप में वो 20% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी ये क्यों, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, ठीक है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। आप अभी जो अर्ली 20s या मिड 20s में, उन पे फैमिली प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज वो लोग मैरिड नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी उनके पास लोन भी नहीं रहेगा, घर का लोन नहीं होगा, और इवन कार का लोन भी अगर नहीं लिया होगा, क्योंकि अगर आप अर्ली 20s में, तो आपकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा रहेगी नहीं कि आपको कार बाइक लोन ले सकते हो, बट कार वाला लोन लिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जितने आपके पास पैसे आ रहे हैं वो सब आप सेव कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास टेन्योर भी अच्छा खासा है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक एडवांटेज आता है। बट वहीं पे अगर आप थोड़ा और टाइम दो, ठीक है, और आप 30s में चले गए, तो आपकी शादी हो चुकी होगी, बच्चे होंगे, उन सब के लिए आपके खर्चे चले जाएंगे, रिस्क जो है वो आप ज़्यादा ले नहीं सकते, जॉब चेंज के टाइम पे भी इशू आएंगे। तो वो 3-4 चीज़ें जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है, उस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि हमने अभी बात की, ठीक है। कि जो एलोकेशन है, ये परसेंटेज एलोकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब आप हो सकते हो, समझो कोविड जैसा टाइम आ गया, ठीक है, आप अपने अर्ली 40s में अपने सारा पैसा स्मॉल कैप्स में लगा, सारी स्मॉल या मिड कैप सब गिर गई कोविड के टाइम पे, और उसी टाइम पे आपको पैसे चाहिए, आप उसमें से निकल नहीं सकते, क्योंकि आपने 10 या 15 साल लगा के जो पैसे डाले थे वो सब स्मॉल और मिड कैप में लगा दिया। अब आपके पास वो टेन्योर है नहीं, और रखने का मतलब पैसे होल्ड, क्योंकि आपको पता है मार्केट तो ऊपर आएगा लॉन्ग टर्म में, बट कितने टाइम बाद आएगा वो आपको आइडिया नहीं, और आपको वो होल्ड करने के लिए अभी और कितना टाइम लगेगा वो आइडिया नहीं। तो उससे बेटर होता है जो लार्ज कैप होती है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है, गिरता है, तो जो लार्ज कैप्स होती है वो उतने परसेंटेज से नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो 3-4%, बट वहीं पे जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो आप बोल सकते हो 15, 20, 25, इवन मतलब हफ्ते में ऐसा हुआ है, पूरे हफ्ते में टोटल वो 30-40% तक नीचे आ चुकी है। तो ऐसा भी होता है, स्मॉल और मिड कैप्स में ही ऐसा होता है, ठीक है। लार्ज कैप में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस उस कंपनी में कुछ फ्रॉड या कुछ हुआ। तो और वैसे भी आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, लार्ज कैप के, तो चांसेस आर लोअर। तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कम होता है, इसीलिए हम लोग, कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, उसी में भी अगर आप लार्ज कैप में करो तो ज़्यादा बेटर होता है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो, ठीक है। तो आई होप अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।